तो मुल्क के कई हिस्सों में अब किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और इन किसानों के एहतजाज में शामिल हैं कई सियासी पार्टियां। अगर रांची की बात करें तो रांची में ज़र कानून के खिलाफ कांग्रेस बरसरे पैकार है और कांग्रेस लीडर ने कहा है कि बीजेपी किसानों का सफाया करना चाहती है और कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ है। तो मरकजी सरकार की जानिब से लाए गए किसानों के लिए 3 फार्म कानून के खिलाफ कांग्रेस आज रांची में गांधी जी के मुजस्समे के से राजभवन मार्च करने वाली है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े लीडरान की शिरकत मुतवक्किल है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या समझती है, क्या बोलती है, उससे समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी को 70 सालों का इतिहास पता नहीं है। इसी 70 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्रो किया। आज़ादी में कहीं की लड़ाई में कहीं कोई भूमिका नहीं थी। जो किसान कितने किस हालत में थे देश में, वो किसी से छुपा नहीं है। और हम लोग दूसरे देशों पर आधारित रहता था। हमारा जो अनाज रहता था वो दूसरे देशों पर हम आधारित थे। हरित क्रांति लाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने और उसके बाद से जो लगातार दिनों दिन बढ़ोतरी हुई वो किसी से छुपा नहीं। हमने एमएसपी का सपोर्ट दिया था, उसको केंद्र सरकार ने हटाने का काम किया है और कहीं न कहीं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के बारे में सोचती है और कहीं न कहीं किसानों का शोषण और पूंजीपतियों को नमन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत हो गई है कि इतना भी नहीं समझ पा रही है कि पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ। 70 वर्षों में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो गया और आप कहते हैं देश में कुछ हुआ नहीं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कृषि मामलों पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और बताना चाहिए कि एमएसपी का सपोर्ट क्यों लोगों ने हटाया है। क्या पूंजीपतियों को साथ देने के लिए हटाया है और पूंजीपतियों को साथ देने के लिए किसानों का हाथ काटने का काम किया है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 62 करोड़ किसान देश के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।